पिछले वीडियो में मैंने बताया था जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में कि साझेदार अगर अवकाश ग्रहण करता है उस दिन पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ज्ञात की जाती है और सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके उस पॉलिसी की राशि को सभी साझेदार बांट लेते हैं और उसकी एंट्री करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू और पार्टनर्स कैपिटल। और चूंकि उतनी राशि से पॉलिसी खाता खुल जाता है इसलिए बाद में उस पॉलिसी खाते को बंद कर देते हैं शेष बचे साझेदार रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। लेकिन अगर पैसा नकद में प्राप्त कर लिया गया है तो फिर प्राप्त करने की एंट्री करेंगे कैश अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी राशि प्राप्त करने की और फिर बांटने की वही एंट्री जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू और पार्टनर्स कैपिटल। तो इसके लिए देखो आपके 21वां इलस्ट्रेशन है बुक में पेज नंबर 125 पर। तो पेज नंबर 125 पर जो 21वां इलस्ट्रेशन है इसमें देखा है ए बी सी 3 पार्टनर है 4 3 2 के अनुपात में 3 पार्टनर है ए बी और सी और अनुपात है 4 3 2। और इसमें देखा है कि सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया और उस दिन पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू जो है 90,000 रुपए ज्ञात की गई। पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू 90,000 रुपए आंकी गई है और इसमें देखा है कि पॉलिसी खाता भविष्य में पुस्तकों में नहीं दिखाना है। नहीं दिखाना है इसका मतलब बंद करेंगे जो मैंने बताया था, क्योंकि अगर दिखाना है तो बैलेंस शीट में दिखा देंगे नहीं तो उसको बंद करेंगे। तो पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ज्ञात की है, नकद पैसा प्राप्त नहीं किया है तो सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके पहले तो इसको तीनों साझेदार बांट लेंगे इस अनुपात में। तो बांटने की एंट्री वही जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो ऑल पार्टनर्स कौन है ए बी और सी। तो एज कैपिटल टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है 90,000 और 90,000 को यह क्या करेंगे 4 3 2 के अनुपात में बांट लेंगे। तो इनका 4 3 2 के अनुपात में बांटेंगे तो यह आ गया इनका 40,000 30,000 और 20,000 ये आ जाएगी। तो पॉलिसी की राशि को उन्होंने बांट लिया, सरेंडर वैल्यू जो थी 90,000 इसको बांट लिया और चूंकि इस पॉलिसी को भविष्य में पुस्तकों में नहीं दिखाना है तो इसको बंद करेंगे। लेकिन बंद कौन करेंगे शेष बचे साझेदार। शेष बचे साझेदार कौन है ए और बी। तो एंट्री मैंने बताई थी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है ए और बी। तो ए और बी के खाते को हम डेबिट कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डीआर बीच कैपिटल अकाउंट डीआर टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है। तो इस 90,000 रुपए की राशि को ये शेष बचे साझेदार जो है इसको बंद करेंगे। ये किस अनुपात में करेंगे नए अनुपात में। अच्छा इसमें क्या है प्रश्न में क्या दे रखा है कि भविष्य में शेष बचे साझेदार लाभों को बराबर बांटेंगे। तो इसमें वैसे तो ए और बी का नया अनुपात 4 3 है लेकिन प्रश्न में देखा नया अनुपात बराबर होगा तो बराबर बांट लेंगे 90,000 को। तो 90,000 को बराबर बांटेंगे तो इनका जो राशि है वो 45,000 की आ जाएगी। 45,000 में राशि बांटेंगे। तो पहले इन्होंने पॉलिसी की राशि को बांट लिया। बांटने के बाद में चूंकि भविष्य में इसको पुस्तकों में नहीं दिखाना है इसलिए पॉलिसी खाता बंद कर देंगे। बंद कौन करेंगे शेष बचे साझेदार। तो शेष बचे साझेदार कौन है ए और बी क्योंकि सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया तो एज कैपिटल अकाउंट या बीस कैपिटल अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है। एक हम गुडविल की तरह एंट्री भी कर सकते हैं इसमें, जैसे अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते को हम क्रेडिट कर देंगे शेष बचे साझेदारों को डेबिट कर देंगे गेन रेशियो में। चाहो तो वो एंट्री कर सकते हो चाहे तो हम ये एंट्री कर सकते हैं। तो आपके पास विकल्प है वो इसी पे एंट्री कर सकते हैं। ये तो हो गई आपके पहली परिस्थिति जो 21वां है। अब देखो इसमें 22वां जो इलस्ट्रेशन है इसमें दे रखा है इसमें 3 पार्टनर है ए बी सी। इसमें 5 3 2 के अनुपात में। दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अनुसार 3 पार्टनर है है इसमें 3 पार्टनर है ए बी सी और इनका लाभ हानि का अनुपात है 5 3 2। सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया और इसमें दे रखा कि उस दिन बीमा पॉलिसी खाता चिट्ठे में 10,000 रुपए पर दिखाया हुआ है, यानी कि बैलेंस शीट में उसकी सरेंडर वैल्यू दे रखी है 10,000 रुपए पहले से। इसका मतलब है जो मैंने पहले बताया था कि अगर सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके साझेदार उसको बांट लेते हैं तो पॉलिसी खाता खुल जाता है।
और अगर उसको बंद नहीं करते हैं तो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। तो इसका मतलब है ये 10,000 रुपए की जो राशि थी साझेदारों ने पहले बांट ली थी, लेकिन इसको इन्होंने बंद नहीं किया था, इसलिए बैलेंस शीट में दिखा रखी है। और अब आगे दे रखा है कि बीमा कंपनी से फिर 12,000 रुपए प्राप्त करते हैं। तो बीमा कंपनी से 12,000 रुपए प्राप्त किए तो पहले तो बीमा कंपनी से राशि के प्राप्त करने की एंट्री कर देंगे। तो इसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट DR टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बीमा कंपनी से 12,000 रुपए प्राप्त हुए, ठीक है। बीमा कंपनी से राशि प्राप्त करने की तो हम ये एंट्री करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में पैसा प्राप्त कर लिया। पैसा प्राप्त करने के बाद में इसको साझेदार बांटते हैं। साझेदार जब बांटते हैं तो बांटने की एंट्री है वो क्या करते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ऑल पार्टनर में आगे आपके A, B और C तीनों आ जाएंगे इसमें। A is कैपिटल, B is कैपिटल और C is कैपिटल। लेकिन अब यह है कि इसमें पूरे 12,000 रुपए को नहीं बांटेंगे। कारण क्या है कि 10,000 रुपए की राशि जो बैलेंस शीट में पहले सरेंडर वैल्यू के नाम से दिखा रखी थी, इसको इसमें से कम कर देंगे। अब ये कम क्यों किया, क्योंकि 10,000 रुपए की जो सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट में दिखा रखी है, इस राशि को साझेदार पहले बांट चुके, तो अब इस राशि को बांटेंगे तो इनको डबल फायदा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पहले इसको बंद नहीं किया था। इसलिए ये राशि जो पहले साझेदार बांट चुके थे उसको हमने बैलेंस शीट में दिखा रखा था, उस राशि को इसमें से कम कर देंगे 12,000 में से। तो 12,000 में से 10,000 को कम कर देंगे तो शेष राशि कितनी बची, 2,000। इसलिए शेष बचे साझेदार केवल 2,000 रुपए की, ये शेष बचे क्या, सभी साझेदार 2,000 रुपए की राशि को ही बांटेंगे, पूरे 12,000 को नहीं बांटेंगे। कारण 10,000 रुपए की राशि जो सरेंडर वैल्यू के नाम से बैलेंस शीट में दिखाई हुई है, उस राशि को साझेदार पहले बांट चुके हैं, पर चूंकि इन्होंने बंद नहीं किया था इसलिए यह राशि बैलेंस शीट में दिखाई हुई थी। इसलिए शेष अंतर की जो राशि है उसी को बांटेंगे। तो ध्यान रखना है कि अगर बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू दे रखी है और बीमा कंपनी से कैश में कोई राशि जो प्राप्त की जाती है उसमें से राशि को कम कर दिया जाएगा। तो 2,000 रुपए की जो राशि है इसको ये बांट लेंगे और इनका जो अनुपात है इसमें यही है 5:3:2। तो ये आपके आ जाएगा 1,600 और 400 रुपए। तो 2,000 रुपए की राशि को बांट लेंगे। तो इस प्रकार से इसमें दो ही एंट्री करेंगे, पहले कैश प्राप्त करने की एंट्री और फिर बांटने की एंट्री। इसमें ध्यान रखना है कि बीमा कंपनी से अगर पैसा नकद में प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री तो उतनी राशि से हो जाएगी। जैसे 12,000 रुपए प्राप्त हुई बीमा कंपनी से तो उसकी एंट्री कर दी हमने कैश अकाउंट या जॉइंट लाइफ पॉलिसी। लेकिन इन्होंने राशि बांटी 12,000 नहीं, क्योंकि 12,000 क्यों नहीं बांटी, क्योंकि 10,000 रुपए पहले बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू दिखाई हुई थी। अगर ये राशि नहीं होती, 10,000 रुपए सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं होती, तो फिर ये क्या करते, 12,000 रुपए प्राप्त करने के बाद में 12,000 रुपए को ही बांटते। तो ये मैंने आपको बताया था, इसका बुक का 21वां और 22वां इलस्ट्रेशन। रिटायरमेंट पर अगर पॉलिसी का पैसा प्राप्त किया जाता है नकद में या केवल सरेंडर वैल्यू ज्ञात की जाती है तो एंट्री क्या करें, इसको आप कर